आज हम यूनिवर्स के बारे में जानेंगे और हमारा यूनिवर्स लाखों अरबों सालों पहले कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और यूनिवर्स को हम इसे हिंदी में ब्रह्मांड बोलते हैं। तो चलिए आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स क्या है। ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि यूनिवर्स क्या है। ये तो बेसिक सवाल है, आई थिंक 90% लोगों को तो मालूम होगा। अगर हम पृथ्वी से ऊपर देखेंगे तो वायुमंडल आएगा, जो नीला आसमान दिखेगा। ओके, और नीला आसमान के बाद हमें क्या दिखेगा? स्पेस दिखेगा, जिसे अंतरिक्ष बोलते हैं हम। और अंतरिक्ष के बाद हमारा 8 ग्रह जैसे सूर्य, मंगल और ये सब शनि, ये सब दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है? ये जो 8 ग्रह मिलके हम क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है। सोलर सिस्टम के बाद ये जो हमारा गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी के बाद और गैलेक्सी है जो क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर के बाद असंख्य मात्रा में क्लस्टर्स है जो मिलके एक यूनिवर्स बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यूनिवर्स में कैसे कैसे ऐसे क्या कौन कौन से भौतिक पदार्थ मौजूद है, कौन से फिजिकल मैटर्स मौजूद है, उसे उसके बारे में हम जानेंगे। तो यूनिवर्स में असंख्य मात्रा में भौतिक पदार्थ मौजूद है। वो क्या क्या है हम समझ सकते हैं। प्लैनेट, देखिए प्लैनेट एक भौतिक पदार्थ है, ग्रह है। ओके, जिसे हमारा पृथ्वी एक ग्रह है। और सन जो कि सूरज है, वो भी एक भौतिक पदार्थ है। और गैलेक्सी इज नथिंग बट ये 2 प्लैनेट्स और स्टार्स का एक समूह है जिसे हम गैलेक्सी बोलते हैं। तो देखिए बिग बैंग थ्योरी द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसा हुआ। तो जियोर्ज लैमेटर बोल के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज किया था। और इस बिग बैंग थ्योरी में उन्होंने बोला था कि द यूनिवर्स स्टार्टेड एज अ सिंगल पॉइंट। जो हमारा यूनिवर्स था वो पहले जो सबसे शुरुआत में वो एक सिंगल पॉइंट था। ओके, और सिंगल पॉइंट में असंख्य मात्रा में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद था। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण ये इसके अंदर अट्रैक्शन शक्ति फोर्स बहुत ज़्यादा था। इसके वजह से जो हमारे भौतिक पदार्थ जो हमारे स्पेस में हमारे यूनिवर्स में मौजूद थे वो सबको अट्रैक्ट करता था। देख लीजिए, सबको अपने अंदर समाहित कर लेता था इसके अट्रैक्शन से। और इतना इसका फोर्स ज़्यादा था, तो इसके कारण क्या हुआ? हमारा जो मास है ना, इसका जो मास है इसका बढ़ने लग गया, बहुत मास बढ़ गया। और आपको मालूम है कि मास बढ़ने के कारण हमारा घनत्व तो भी बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ने के कारण ये एक दिन ऐसा आया कि एक महाविस्फोट हुआ इसके अंदर। महाविस्फोट होने के कारण जो हमारा ये पार्टिकल्स ये टूट कर, ये जो इसमें जो पार्टिकल्स थे वो टूट कर एक्सपैंड हो गए, स्ट्रेच हो गए, आगे बढ़ते गए। ओके, और कई लाखों साल बाद ये ठंडा होना स्टार्ट कर दिए। तो सेकंड पॉइंट में हम देख सकते हैं कि विस्फोट अकर्ड मीन्स एक्सप्लोजन अकर्ड 13.8 बिलियन ईयर अगो। इन्होंने सिद्ध किया कि जो हमारा एक्सप्लोजन हुआ था वो 13.8 बिलियन साल पहले हमारा ये एक्सप्लोजन हुआ था। ओके, और इन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो यूनिवर्स है ये स्ट्रेच्ड है और एक्सपैंडेड है। तो स्ट्रेच्ड भी होता है और एक्सपैंड हो रहा है एक दूसरे से के दूर जा रहा है वो। ओके, तो दोस्तों 1929 में एडविन हब्बल नामक एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो बिग बैंग थ्योरी को प्रूफ किया था, और उन्होंने पता लगाया कि जो हमारे गैलेक्सी है ना, दूसरे गैलेक्सी से दूर जा रही है, स्ट्रेच हो रही है, या दूसरी गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी से स्ट्रेच हो रही है। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि यूनिवर्स स्ट्रेच हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। ओके, तो इन्होंने पता लगाया कि इन्होंने कैसे पता लगा? एक दूरबीन के द्वारा, धरती पर रह के एक दूरबीन के द्वारा पता लगा कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो दूसरे गैलेक्सी से दूर जा रही है। और जब इन्हें दूरबीन में देखे तो उनको एक रेड शिफ्ट दिखाई दिया, एक लाल कलर की एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। तो उनको पता चला कि हाँ, ये चीज़ और कोई नहीं, यह एक गैलेक्सी है जिसे उसका नाम दिया गया एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा है जो हमारे गैलेक्सी का नियरेस्ट गैलेक्सी है। ओके, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ओके, तो ये जो दूरी है, डिस्टेंस,
ये क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, क्योंकि इन्होंने प्रूफ किया कि जो दूरी है ना, ये डिस्टेंस, ये बढ़ते जा रहा, बट एक्सपैंड होते जा रहा है, ठीक है, ओके। और एक बात कि एडविन हबल ने 1924 में क्या पता लगाया था कि जो हमारा गैलेक्सी है ना, हमारे गैलेक्सी के आगे भी असंख्य मात्रा में अदर गैलेक्सीज है, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे कि अगर ये एक्सपैंड होने के बाद क्या क्या पार्टिकल्स बने, क्या ऐसे पार्टिकल्स बने जिससे हमारा जो पृथ्वी है, जो हमारा ग्रह है, प्लैनेट बना, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सपैंड होने के कारण, ये महाविस्फोट होने के कारण किस टाइप के फोर्सेस बने देख लीजिए आप। तो पहली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कैसा बना, क्यों कि आपको पहले बता दिया हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे बहुत था। तो सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स था तो ये पार्टिकल को भी ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रांसफर है, इसको भी इसमें मौजूद आ गया, ओके। जैसे कि हमारे पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो क्या हुआ, पृथ्वी भी हमारे यहाँ से निकला ना, ठीक है, यहीं से करेंगे। तो दोस्तों हमें मालूम है कि जो यूनिवर्स है 13.8 बिलियन ईयर साल पहले एक्सपैंड हुआ था। तो वो एक्सपैंड होने के कारण क्या बना, हमारा पृथ्वी बना, सूर्य बना, स्टार बना, गैलेक्सीज बने, क्लस्टर्स बने। जो हम जानते हैं कि हमारे क्लस्टर में 3 गैलेक्सीज मौजूद है, ओके, जिसे इसका अपना गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारा दूसरा है एंड्रोमेडा, ओके। ये जो एंड्रोमेडा है ये हमारा नियरेस्ट, वो तो 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इसका डिस्टेंस, ओके। तो जब हमारा जो एक्सप्लोजन हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो क्या क्या फोर्स बने, पार्टिकल बनेगा तो ना अपने एटम बनेंगे तो हमारा ग्रह बनेगा। तो देखिए फोर्सेस किस टाइप के यहाँ पे जब निर्माण हुए, इसके महाविस्फोट के कारण बने। देखिए फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हमें मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक महाबिंदु में असीमित मात्रा में था, बहुत ज़्यादा मात्रा में था, असंख्य मात्रा में था। तो क्या हुआ कि जब महाविस्फोट हुआ तो ये जो पार्टिकल्स जब यहाँ से एक्सप्लोजन हुए, फटे, महाविस्फोट हुए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें भी ट्रांसफर हो गया और ये एक्सपैंड होते गए, जिससे हमारा पृथ्वी में असंख्य मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से हम नीचे मौजूद रहते हैं, नहीं तो हम क्या है आसमान में उड़ते। मान लीजिए स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि स्पेस में वो मौजूद नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस में प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ये महाबिंदु जब एक्सप्लोड हुआ था तो ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रांसफर ये पार्टिकल में हो गए थे, ओके। अब आते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। देखिए इसके बाद हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बना और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट हुआ और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये सब पूरे फोर्सेस मौजूद हवा में या वायुमंडल में मौजूद हो गए, ओके। अब इसके बाद हमारे पार्टिकल्स बनेगा तो हमारा ग्रह बनेगा, सिंपल सी बात है। तो हमारा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन बना, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से हमारा ग्रह बने हुए है, ओके। बट हमें न्यूट्रॉन से भी बना है, न्यूट्रॉन का भी है इसमें हाथ है, लेकिन हमें नहीं मालूम था, लेकिन अब है, हम वैज्ञानिक ने इसे न्यूट्रॉन्स के बारे में पता लगाया है, ओके। सो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा जब पृथ्वी बना था, जब पृथ्वी हमारा गर्म था, तो वो एक दूसरे से टकराव होता था, एक दूसरे से टकराते थे। टकराने के कारण क्या बना हमारा, जैसे धूमकेतु हो गया या एस्ट्रॉइड हो गया और कॉमेट्स हो गया, ये ब्लैक होल भी क्रिएट हुआ, टकराने की वजह से हमारा ब्लैक होल भी क्रिएट हो गए, ओके। सो ये सब रही बातें, और अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे हम सोलर सिस्टम के बारे में। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।